बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शर्मीन और अभी तमाम यूट्यूब फैमिली को वेलकम करती हूं। शर्म किचन में बकरा ईद स्पेशल रेसिपी लाई हूं। आज की जो रेसिपी है वो इतनी चटकारेदार है, लाजवाब है। अगर आपने एक बार बनाकर खा ली मेरे तरीके से ये रेसिपी तो आप उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा खड़े मसाले का गोश्त आज हम बनाएंगे। बहुत ही लजीज बन के तैयार होगा, खाने में आपको बहुत मज़े का लगेगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ इसको बनाने के लिए आधा किलो गोश्त लिया है, हड्डी वाला गोश्त लिया है। यहाँ मैं बीफ से बना रही हूँ, आप चाहे तो सेम रेसिपी मटन या चिकन के साथ भी बना सकते हैं। और 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, प्याज को इस तरह स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज का इस्तेमाल इस रेसिपी में थोड़ा ज़्यादा जाता है। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। अब इस पैन में 1/3 कप ऑयल ले लिया है। इसमें डाल देंगे साबुत गरम मसाले। साबुत गरम मसाले में है 2 तेज़पात, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा जावित्री का, 3 छोटी इलायची और 4 से 5 लौंग। ये साबित तमाम मसाले इसमें जाएंगे। गरम मसालों को हल्का सा हम वार्म करेंगे फॉर अ सेकेंड। तो इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने गोल्डन कलर नहीं करना है, प्याज को हमने सॉफ्ट कर लेना है। जब तक हमारी प्याज सॉफ्ट होती है तब यहाँ मैंने लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, जवे ले लिए हैं और अदरक 1 इंच का टुकड़ा ले लिया है। इसको कूट लेना है इस तरह से। आपने भी फ्रेश अदरक लहसुन लेना है इस रेसिपी के लिए, क्योंकि खड़े गरम मसाले का गोश्त बना रहे हैं ना, इसमें इस तरह से डालेंगे। आपने पेस्ट यूज़ नहीं करना है। प्याज जो है हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, तो बस अब हम इसमें अदरक लहसुन जो हमने कूट के रखा था ये शामिल कर देंगे। इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं प्याज का जो कलर है वो वाइट है, तो इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अदरक लहसुन को मिक्स कर लिया है, भून लिया है। तो इसमें मैं शामिल कर दूंगी 4 से 5 ये सूखी लाल मिर्चें। इनको जो है मैंने मोटा मोटा काट के डाल दिया है और इसे भी हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इनको बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, क्योंकि खड़े मसाले का गोश्त में ये लाजमी डाली जाती है और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है। और इसमें मैं शामिल कर दूँगी गोश्त, आधा किलो गोश्त। अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक गोश्त का कलर तब्दील नहीं हो जाता। बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार होती है। गोश्त को हाई फ्लेम पे भूनेंगे प्याज के साथ। दही मैंने यहाँ ले ली है 200 ग्राम। अब इसमें डालेंगे हम ऐसे इंग्रेडिएंट जो इस डिश को बहुत टेस्टी बनाती है, जो कि 1 टेबलस्पून क्रीम, अगर क्रीम ना हो तो घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। और सफ़ेद दखनी मिर्च का पाउडर है 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि इस रेसिपी में हम बिल्कुल भी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल करने वाले हैं। मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है, गोश्त का रंग भी तब्दील हो गया है। इसमें दही ऐड कर लेना है। दही मैंने आपके सामने 1 चम्मच क्रीम का और 1 चम्मच वाइट पेपर का डाला है और इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आएगा। मिक्स कर लेते हैं इसको। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम करने के बाद इसको भूनेंगे। दही का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। दही को हमने अच्छी तरह से भून लिया, पानी ड्राई हो गया है दही का। तो इसमें इतना पानी डालेंगे कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। आप चाहें तो इस रेसिपी को प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, इसमें गोश्त जल्दी गल जाता है। इसको कवर कर लेते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे टेंडर होने के लिए पका लेते हैं। इसके लिए हम एक खुशबू का मसाला बनाएंगे, यानी कि इसके लिए हम बनाएंगे मैजिक मसाला। एक पैन रखेंगे, इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत, आधी टीस्पून काली मिर्चें। आधा टीस्पून काली मिर्चें ले लिए हैं हमने। इसको रोस्ट करना है, इसको ड्राई रोस्ट करेंगे इतना देर तक जब तक कि इसमें से हल्की सी खुशबू ना आने लगे। हमारे आज की रेसिपी में ये जो खुशबू का मसाला जो है ना, ये मैजिक का काम करेगा। इसी खुशबू से बहुत ही लजीज ये गोश्त बनता है। तो यहाँ पर धीमी सी आंच पर इसको हमें सेक लेना है अच्छी तरह से और इसके बाद इसको ठंडा कर लेंगे और इसको दरदरा से पीसना है। बिल्कुल बारीक नहीं पीसेगा वरना इसका फ्लेवर नहीं आएगा, क्योंकि खड़े मसाले में ये दानेदार से कूट के डाला जाता है। इसको लो फ्लेम पे ही पकाइएगा और इसका जो है ना कलर डार्क नहीं होना चाहिए। अगर इसका कलर डार्क हो गया तो हमारे सालन का रंग भी डार्क हो जाएगा।
बस हल्की सी जैसी खुशबू आने लगे तो हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसे दरदरा करना है, यानी कि धनिया के 2 टुकड़े करना है। आप चाहें तो मिक्सी का जार भी यूज़ कर सकते हैं। 50 से 55 मिनट हो चुके हैं गोश्त को पकते हुए, और गोश्त को हमने बीच बीच में चेक भी करा था। तो ये देखें, गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है। गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है और आसानी से टूट रहा है। हाई फ्लेम पे गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे। इस स्टेज पे मैं नमक ऐड करूँगी हस्बे जायका। अब हम इसमें डाल देंगे ये मैगी मसाला जो मैंने आपको दिखाया था, साबुत धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च। ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इन मसालों की। इसमें तो आपने इस पॉइंट पे, इस स्टेज पे डालना है जब का पानी कम रह जाए इसमें, तब ये मसाला डालिएगा और अच्छी तरह से मिला लीजिएगा, ताकि इसमें जो प्याज थोड़ी बहुत साबुत नज़र आ रही है, दिख रही है, वो मैश हो जाएगी। दिखने में इतना यमी लग रहा है ना ये रेसिपी। इसको कवर कर लेते हैं, जो मसाले डाले थे उसका फ्लेवर आ जाए, और कवर कर लूँगी। 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे और थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्ची भी शामिल कर दूँगी। वाइट स्टू इतना लाजवाब बन के तैयार हुआ था कि बस के मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं इसको कैसे बयान करूँ। जब आप इसको बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये खड़े मसालों का जो रेसिपी है वो इतनी ज़बरदस्त है और इतनी जायकादार थी कि इस रेसिपी को आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत कम मसालों में बहुत ही ज़बरदस्त फुल ऑफ फ्लेवर बनती है ये रेसिपी। खूबसूरत सा, ज़बरदस्त सा, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा गोश्त बनना है। इस तरह की अदरक कटी हुई बहुत ही अच्छी लगती है इसके ऊपर। माशाल्लाह हमारा खड़े मसाले का गोश्त तैयार है माशाल्लाह से, और लुक देखने में लुक वाइज बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है माशाल्लाह से। चलें ट्राई करते हैं। गोश्त हमारा इतना सॉफ्ट है कि हाथ से ही टूट गया। बिस्मिल्लाह। ओह, माशाल्लाह, लाजवाब, मज़ेदार, जायकेदार, चटपटी। और जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये बनी कैसी है रेसिपी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।